राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कर्म और विधाता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण प्राचीन परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों को पढ़ाता था। जैसे पहले शिष्य गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुकुल में पढ़ने की पहले परंपरा थी। तो शिष्य जो है गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में जो भी उन्हें मिलता था उसी से उनका गुजारा होता था। ब्राह्मण की पत्नी जो थी वह बहुत ही ताने ब्राह्मण को मारती थी कि ब्राह्मण जो गरीब था और बच्चों की भिक्षा पर ही उसका भी गुजारा होता था। जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसके कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता सताने लगी कि उसकी संतान का पालन पोषण कैसे होगा। हम तो इतने गरीब हैं, गरीबी में अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अपनी संतान को हम कैसे पालेंगे। इसी बात को लेकर वह अक्सर ब्राह्मण से बहुत लड़ती थी, ताने मारती थी और बात बात पर झगड़ने लगती थी। ब्राह्मण से कहती थी, ना जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरे विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल के साथ कर दिया। ब्राह्मण को ये बातें अच्छी नहीं लगती थीं। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने फैसला लिया और उसने जो उसका सबसे प्रिय और समझदार शिष्य था उसको बुलाकर गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी और 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने के लिए दूसरे नगर में चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद उसका प्रिय शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी के साथ निभाने लगा। आसपास के गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने का पता लगा तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत की बाकी सामानों को भिजवाना शुरू कर दिया। आश्रम के बाकी शिष्यों को भी वह होशियार शिष्य था जो ब्राह्मण का प्रिय शिष्य था, उसकी लगभग शिक्षा पूरी होने के वाली थी, तो वह और शिष्यों को भी शिक्षा देता था। इस तरह सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन रात को ब्राह्मणी को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। शिष्य जो था ब्राह्मण का वह दरवाजे के पास खड़ा था। उसने सोचा कि आगे न जाने क्या क्या जरूरत पड़ जाए, गांव में बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। वह क्योंकि ब्राह्मणी को तो बेटा हुआ था और वह उसके बारे में इतना उसे नहीं पता था, तो उसने सोचा कि गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करना ठीक रहेगा। अब वह गांव में जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा एक दुबला पतला सा ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आया। उसकी वेशभूषा को देखकर वह एक भिखारी की तरह लग रहा था। उस शिष्य ने सोचा शायद यह कोई भिखारी है और भिक्षा के उद्देश्य से आया है, लेकिन भिखारी आधी रात को यहाँ क्यों आएगा। इसलिए वह दरवाजे के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ बाबा, तुम कौन हो और आधी रात को यहाँ क्यों आए हो। अभी वह बुढ़ा कहने लगा कि अभी ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, मुझे कुछ काम है, बस तुम मुझे अंदर जाने दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण की बात सुनकर उस जो शिष्य था उसने कहा कि मैं आपको कैसे अंदर जाने दूं, कम से कम अपना परिचय तो दीजिए। भला इस स्थिति में एक स्त्री अकेली है और उसका पति भी उसके पास नहीं है, तो आप कैसे उसके पास जा सकते हैं। शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब उस ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो बच्चे, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला हूँ। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने के लिए चला आया। भाग्य लिखने वाले को भला कौन रोक सकता है। इतना कहते हुए ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उसको उत्सुकता हुई कि इसने ऐसा क्या भाग्य लिखा है। उसने कहा, ओ बाबा, जरा ठहरो, आपने मेरे जो गुरु भाई है उसके भाग्य में क्या लिखा है। तब ब्राह्मण ने कहा
कि जो भाग्य में लिखा जाता है वह किसी को बताया नहीं जाता। परंतु वह शिष्य भी उसे ऐसे नहीं जाने देने वाला था। उसने भी उसको उससे बार बार पूछने लगा और उसके पीछे चलने लगा। उससे पीछा न छोड़ते देख उस ब्राह्मण ने विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि उसके भाग्य में क्या लिखा है? तो सुनो, यह लड़का हमेशा गरीब रहेगा, क्योंकि इसके पास एक घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यह एक निर्धन बच्चा ही रहेगा। यह कितना भी परिश्रम कर ले, यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चलता बना। अब जो ब्राह्मण का शिष्य था उसे उस बुढ़े के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कुछ महीने के बाद गुरुकुल में ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफी धन कमा कर लाया था। अब उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का कोई और साधन नहीं होने से एक बार फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था, क्योंकि फिर नई जिम्मेदारी आने वाली थी और खर्चा बढ़ने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण ने फिर सोचा कि मुझे फिर से दूसरे नगर जाकर धन कमाना चाहिए। तभी उसे अपने प्रिय शिष्य की याद आई। उसने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया और उसे सलाह मशवरा करके उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी और वह फिर से दूसरे नगर में चला गया धन कमाने के लिए। अब सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज और जरूरी सामान दे जाते। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई कि वह अपनी गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच चुका था जो खुद को विधाता बताता था। उसे देखकर शिष्य को बहुत गुस्सा आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण बाहर निकलने लगा तो शिष्य ने कहा, कहो महाराज, ब्राह्मण देवता, अब कौन सा भाग्य लिख कर आए हो? कौन सी चाल चल रहे हो? तब वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम होता है, मेरा भी ये काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब वह शिष्य, जो ब्राह्मण का शिष्य था, वह चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए मुस्कुराता हुआ उस ब्राह्मण से कहता है, अच्छा तो ब्राह्मण देवता, मुझे यह तो बताओ कि मेरी गुरु बहन के भाग्य में आपने क्या लिखा है। तब वह कहने लगा कि ऐसे सोचने लगा बूढ़ा था जो कि यह ऐसे तो मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, इसको तो बताना ही पड़ेगा। इस पर वह कहने लगा कि जो यह लड़की है इसका विवाह नहीं होगा। हाँ, इसको देखने वाले बहुत लोग आएंगे, फिर भी ये सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस ब्राह्मण को वहां से भगा दिया। ब्राह्मण पहले की तरह मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन में अशांति दे गया। वह बहुत विचलित हो गया यह सोचकर कि मेरे गुरु भाई बहन के भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है, कि सच में ऐसा होता है क्या? सच में वह विधाता था जो उसके गुरु भाई और बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन? उनके बारे में सोच सोच कर वह बहुत परेशान हुआ। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 2 साल 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का जो गुरु था, यानी जो ब्राह्मण गुरुकुल चलाता था, वह वापस नहीं आया। नगर में जितने भी व्यक्ति आते उतनी ही बातें बनाते थे। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता अपनी पत्नी से परेशान होकर वह यहाँ से चला गया, कोई कहता उसने संन्यास ले लिया और जंगलों में चला गया। वह जो बुद्धिमान शिष्य था ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था,
क्योंकि उसके गुरु का आदेश था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु, बहन और भाई को भी शिक्षा देकर शिक्षित किया। उन्हें भी पढ़ा लिखा कर अच्छी बातें सिखाई और उन्हें कामयाब करने की कोशिश की। 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र अब 20 साल का हो गया था, क्योंकि जब ब्राह्मण दूसरी बार गया था तब वह 2 साल का था। शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल को संभाल सकता है। उसे सब शिक्षा पूरी हो गई है, तो यह विचार उसके मन में आया कि शिष्य को उसकी जिम्मेदारी देकर और वह यहाँ से विदा हो जाए, क्योंकि अपने घर चला जाए। ब्राह्मणी और उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। उसने कहा कि जो मेरी जिम्मेदारी थी वह मैंने पूरी कर दी, अब मुझे भी जाना है और प्रभु का ध्यान भजन करना है और अपना घर बार भी देखना है। शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक उसके साथ आया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने उससे कहा, भाई, गुरु भाई, मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। मैं तो जा रहा हूँ, मगर मैं जो अभी तुम्हें 2 बातें बताऊंगा उसका हमेशा ध्यान रखना और उनका पालन करना। एक तो पहली बात तो यह है कि अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रख लिए तो तुम सारा जीवन गरीबी में बिताओगे। दूसरी, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन से विवाह के संबंध में बात करने आए तो उन्हें 100 सोने की मोहरें लेकर आने को बोलना, और जब वो 100 मोहरें दे दे तभी अपनी बहन को दिखाना, नहीं तो ऐसा कुछ मत करना जिससे कि बाद में पछताना पड़े। अब लड़के ने अपनी दोनों बातें गांठ बांध लीं। उसने कहा, गुरु भाई, जैसे आपने कहा है मैं ऐसे ही करूंगा और हमेशा इन दोनों बातों को याद रखूंगा। और अपने गुरु भाई को विदा करके वह आश्रम में ब्राह्मण पुत्र लौट आया। अगले ही दिन गांव में एक पुरोहित के यहाँ से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वायदे के अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य ही बदल गया और वह बहुत जल्दी अमीर हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी बहन की उम्र भी विवाह के लायक हो गई। विवाह के लिए कई लोग जो लड़के वाले थे वे संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वायदा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। बड़े अच्छे से उनका जीवन बीतने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य के मन में आया कि क्यों ना अपने गुरु के परिवार को देख कर आए। जो शिष्य था, जो पहले गुरुकुल की देखभाल कर रहा था, जिसे ब्राह्मण छोड़ के गया था, उसने सोचा कि काफी साल बीत गए हैं, जरा देख करता हूं मेरे गुरु भाई बहन कैसे हैं। यह विचार आते ही वह उनसे मिलने के लिए चल दिया। सोच रहा था पता नहीं उनका भाग्य कैसा चल रहा होगा। सारे रास्ते वह यही सोचता हुआ आया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय और एक बोरा अनाज और पोटली में मुद्राएं ले जाता हुआ दिखा। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, आ गए जले पर नमक छिड़कने? देख लो, ये सब तुम्हारा किया धरा है। उस दिन ना मैं तुम्हें ये राज बताता और ना आज मेरी ये हालत होती। रोज एक दूध देने वाली गाय और एक बोरा अनाज और 100 स्वर्ण मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता कि कैसे तुम्हारे चक्रव्यूह से निकलूं। वह शिष्य बोला, मेरा चक्रव्यूह? ब्राह्मण देवता, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं। भला फिर मैं कैसे आपको किसी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूं? उस शिष्य ने
हंसते हुए कहा। वह ब्राह्मण बोला, बेटा मैं तेरी बुद्धि के आगे हार चुका हूं, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। तब वह शिष्य कहने लगा, झंझट से निकलना है तो ये उन दोनों के भाग्य की जो रेखा तुमने बनाई थी उन्हें मिटा दीजिए। आप तो जानते ही हैं यह कलयुग है, आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है, उदाहरण आप देख रहे हैं। वह कहने लगा, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं, यह तो विधाता जो एक बार लिख देता है वही होता है। तो वह कहने लगा, तो फिर उठाते रहिए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह बुढ़ा कहने लगा, अरे नहीं बेटा, कुछ तो ख्याल करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूंगा मैं भी मजबूर हूं। ब्राह्मण का जो शिष्य था वह कहने लगा, बाबा अपने गुरु को वचन दिया है मैंने कि उसके परिवार का ख्याल रखूंगा, अब ऐसे में मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं। वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी कराना है, मेरी गुरु बहन है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। अब वह बुढ़ा कुछ देर तक सोच विचार करने लगा। उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और स्वर्ण की जो पोटली ले रखी थी जिसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थी, उस जो ब्राह्मण का शिष्य था उसको दे दी और बोले, जाओ बेटा, मिटा दी उनकी भाग्य की रेखाएं, तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है, इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते कहते वह ब्राह्मण जो बूढ़ा था वहां से चला गया, जो खुद को भाग्य विधाता बता रहा था। तो दोस्तों, इससे सिद्ध हो गया है कि आप ही हो जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानियों को बाद हमें सफलता भी मिलती है, और हमें अपनी जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन कर्म करेंगे तो कर्म करने से भाग्य का लिखा भी मिट जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।